और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, इनमें आपको पढ़ना बहुत ही कम पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और नंबर आपको बड़े बड़े भर भर के मिलेंगे एग्जाम में। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो अभी बोर्ड एग्जाम में 95% तुम्हें लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये तुम्हारे विकास भैया की गारंटी है। बस वीडियो को आखिरी तक देख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ वो 100 में से 100 क्लियर करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आपका आता भी नहीं ना तो 95 नंबर तो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। और जो मैं बता रहा हूँ वो 100 में से 100 आने की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। पूरा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, रोड मैप आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूँ ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है, ठीक है। तो ये वीडियो 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले तो पक्का देखो मेरे भाई। ये छोटवा बोल रहा है भैया इसको पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा दूं आपको, इतने सारे टॉपिक यहाँ पर हैं, देख सकते हो। मैंने एक एक करके इनको एक एक पार्ट में डिवाइड किया, छोटी सी छोटी चीज़ बताने की कोशिश की है। बड़ी मेहनत लगी है मेरे भाई, ठीक है। तो मेहनत वेस्ट मत जाने देना और इन सबको तैयार कर लेना। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना मेरे यार। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जो हिंदी होती है आप देख सकते हो, वो देखो 4 भाग में डिवाइड होती है। सबसे पहला हिंदी गद्य होता है, फिर हिंदी पद्य होता है जिसको काव्य भी बोला जाता है, आपको पता होगा। और यहाँ पर आता है संस्कृत खंड एक आता है और एक आपकी व्याकरण आती है। व्याकरण में इतने सारे चीज़ होते हैं, संस्कृत खंड में आपकी 2 बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, हिंदी पद्य में 2 चीज़ें। और यहाँ पर देखो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्या भैया, वो ये है कि देखो हिंदी में एक गद्यांश आती है, गद्यांश पंक्ति दे देता है, आप देखोगे। और ये जो आती है दोस्तों वो आती है 10 नंबर की, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भैया 10 मार्क्स की आती है। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ ना वो बड़े बड़े नंबर आपको देखी जाएगी। और थोड़ा सा पढ़ाई करके जो मैं पहले बता रहा हूँ उसको तुम्हें पहले तैयार करना है, ताकि बोर्ड एग्जाम आते आते पूरा तैयार हो जाए। और जो बाद में बता रहा हूँ उसको बाद में तैयार करना, क्योंकि उन चीज़ों में नंबर बहुत कम मिलते हैं और पढ़ाई बहुत सारी करनी पड़ती है। और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना इनमें आपको पढ़ना बहुत ही कम पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और नंबर आपको बड़े बड़े भर भर के मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा है आपका साहित्यिक परिचय, तीसरा आपका कहानी और चौथा खंड काव्य। अब यहाँ पर देखो लास्ट में एक आता है अपठित गद्यांश, जो कि मैं गद्यांश में ही जोड़ कर रखता हूँ, बाकी आता खंड खा में भी बताऊँ कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद पद्यांश में आपका वही भाई 10 नंबर का, इसमें भी एक आपकी पंक्ति आएगी जिसका आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, सिंपल 2-2 नंबर के, ठीक है। तो 2-2 नंबर के 5 प्रश्न मतलब 10 नंबर। तो यहाँ पर व्याख्या पूछा जाता है, ज़्यादातर संदर्भ पूछा जाता है, मतलब पाठ का नाम और लेखक कवि का नाम बस। और फिर 3 प्रश्न उसी से रिलेटेड पूछ लेगा कि भाई उसका भाषा शैली क्या है, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। और उसके बाद आपका ये, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे भैया संस्कृत खंड में। भैया 14 अंक जो है संस्कृत खंड से तुम्हें मिलने वाले हैं, इसलिए इसको हल्के में मत लेना मेरे भाई। और इसमें बिल्कुल तुत्तु क्वेश्चन आते हैं, तुत्तु मतलब समझ रहे हो क्या। यहाँ पर देखो एक आपका हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा, हिंदी गद्यांश का, एक अनुवाद करने के लिए आएगा हिंदी पद्यांश का, हिंदी पद्यांश नहीं बल्कि संस्कृत पद्यांश का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये टोटल मिलाकर आपके 14 अंक हो जाते हैं, क्योंकि 7 नंबर का ये होता है और 7 नंबर का ये होता है। उसके बाद ये सारे 2-2 नंबर के आते हैं, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, ठीक है सारे। और ये रस छंद अलंकार तीनों मिलाकर 6 नंबर के हो जाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें, चलो अब एक एक करके बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मेन चीज़ ध्यान देना कि भाई पत्र लेखन और निबंध, ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं मेरे भाई। पत्र लेखन जो है दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर का आएगा और निबंध दोस्तों 9 नंबर का आएगा, इसीलिए मैंने इनको भाई अलग से बिल्कुल लिखा कि इनको जरूर तैयार कर लेना। चलो अब एक एक करके इनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले खंड का जो आता है वो आपका 50 मार्क्स का होता है 100 में से, ठीक है। और एक आपकी हिंदी डिवाइड होगी खंड खा में, आप जानते हो, तो मैं खंड का बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये खंड खा भी आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो खंड का में आपको पढ़ना है हिंदी गद्यांश का विकास, MCQज पूछे जाएंगे शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि भाई ये 5 नंबर के MCQज पूछे जाएंगे। कितने नंबर के भाई? 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे। तो भाई ये MCQज मैं आपके सारे तैयार करवाऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। विकास भैया फुल फॉर्म में आ गया है, वापस कम बैक किया तुम्हारे लिए। सिर्फ ये मत सोचना कि यहाँ पर मैं बैक आया हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बैक में कर रहा था इसलिए अभी तक वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैं रेगुलरली वीडियो दूंगा। उसके बाद है आपका दूसरा जो है हिंदी पद्य, यानी काव्य भी बोल सकते हो। ये भी MCQ जाते हैं 5 नंबर के। किसमें से भाई? आधुनिक काल से, भारतेंद्र युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद युग से और प्रगतिवाद युग, नई कविता युग से, ठीक है। तो इतने सारी जगह से आते हैं MCQज। तो टोटल मिलाकर आपके हो जाते हैं भैया 10 नंबर के MCQ जाते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि भैया कह लो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं।
तो आगे आपको पढ़ना है दूसरा चीज यहाँ पर, देखो ठीक है, दो चीज यहाँ पर हो गई। तीसरी चीज है आपकी साहित्यिक परिचय। भैया साहित्यिक परिचय किसका किसका तैयार कर लें जिससे बोर्ड एग्जाम में हम बिल्कुल फोड़ कर आ जाए। मैं साहित्यिक परिचय भी बताऊंगा और कैसे तैयार करना है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, साहित्यिक परिचय दोस्तों जो आता है वो टोटल आता है 10 नंबर का। एक तो हिंदी आपका जो है लेखक परिचय आएगा, आप जानते हो, मतलब हिंदी गद्य से आएगा, और एक आएगा आपका हिंदी पद्य से, ये पद्य से आएगा यानी का भी परिचय आप कह लो, ठीक है। तो दोनों का साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है। तो साहित्यिक परिचय में आप थोड़ा सा जीवन परिचय भी थोड़ा सा आपको लिखना होता है, उसके बाद साहित्यिक परिचय। और ध्यान देना 2 नंबर की यहाँ पर रचनाएं आती हैं, रचनाएं आपको लिखना बहुत जरूरी होता है भैया, उनकी रचनाएं लिखोगे तभी 2 नंबर मिलेंगे। सारी रचना याद कर लेना, रट लेना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, रटवाऊंगा, सारी चीजें करूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बस आप रोड मैप देख लो सबसे पहले। तो ये चीज आप ध्यान देना। तो यहाँ पर जो अंक मिलता है मैं आपको बता दूं 3+2 मिलता है, मतलब 3 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय, 2 नंबर की इसमें रचनाएं वगैरह पूछी जाती हैं। तो इसमें आप तैयार कर लो, 3 का तैयार कर लो, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का तैयार कर लो। बस इन्हीं में से कोई बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला है, ये फुल गारंटी है तुम्हारे विकास भाई की, इनको तैयार कर लो बस। उसके बाद कवि परिचय में भैया आपको क्या क्या तैयार करना है, तो ध्यान देना, जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर सकते हो, महादेवी वर्मा जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का और सुमित्रा नंदन पंत जी का। ये 4 तैयार कर लो, इनमें से कोई ना कोई आ जाएगा। आप बोलोगे भैया 4 क्यों बता रहे हो, देखो आप 3 भी तैयार कर सकते हो, इसको कट कर दो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा चैप्टर हैं, हो सकता है कि भाई ना आए तो फिर क्या करोगे। मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता। 5 नंबर का सवाल है, एक और तैयार कर लेना भाई, क्या जाता है, जब 3 करोगे तो एक और कर लेना। तो भाई 10 नंबर यहाँ पर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो 10 मार्क्स मैंने यहाँ पर आपके क्लियर करवा दिए। और ये जो आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे जीवन परिचय, सारे साहित्यिक परिचय की वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, तो बस मेरे चैनल के साथ बने रहना। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर, भाई कहाँ भाग गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका आता है, हाँ ये हिंदी गद्य, हिंदी गद्यांश मैंने आपको बताया था पीछे, और हिंदी पद्यांश। भैया हिंदी गद्यांश जो आती है ना 10 अंक की आती है। 10 अंक की कैसे आती है भैया, देखो यहाँ पर ध्यान देना, 2 × 5 मतलब भैया बराबर हो गया हमारा 10। 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको क्या क्या बताना है मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहले एक चीज तो बताना पड़ेगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम। आप कह लो पाठ के लेखक का नाम, तो आप कह लो शीर्षक का नाम, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप कह लो, एक तो आपको बताना पड़ेगा संदर्भ, ठीक है। दूसरा आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर व्याख्या, और यहाँ पर 3 जो है प्रश्न कोई ना कोई पूछे जाएंगे जो कि उसी में से मिल जाएंगे तुम्हें। तो अगर संदर्भ व्याख्या आती भी नहीं है ना, व्याख्या बना बना कर दोगे तो ये तो 2 नंबर बिल्कुल फिक्स है। संदर्भ आता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, और जो 3 नंबर उनको तो छोड़कर मत आना ना, तो ठीक है। तो 8 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, और संदर्भ भी तुम्हें आ जाएगा भाई। अगर तुम थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़ते हो, केवल पढ़ कर चले जाते हो, तुम्हें मालूम चल गया कि भाई ये क्या कह रहा है चैप्टर, किसके बारे में तुमने पढ़ा, बना बना कर लिखना है। कभी रटने की कोशिश मत करो मेरे भाई, हमेशा बोलता हूँ यार, गद्यांश में तुम्हें क्या रटने की जरूरत है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, और यहाँ पर तेजस्वी मन के संपादित अंश। इनको आपको तैयार कर लेना है बस मेरे भाई, आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। जल्दी से बताओ, राष्ट्र का स्वरूप के जो है लेखक वो कौन है, अशोक के फूल के कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसका बताओ जल्दी से, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हिंदी पद्यांश में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ध्यान देना है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है पवन दूतिका, है ना, किसकी भैया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आप जानते होंगे। और यहाँ पर दूसरा आपका क्या है, कैकेयी का अनुपात और गीत, इसको पढ़ना है। तीसरा आपका जयशंकर प्रसाद जी के जो है रचना, उसको पढ़ना है, ठीक है। और चौथा आपका है महादेवी वर्मा जी की जो है गीत, पढ़ लेना आप, ठीक है। तो यार इनके चैप्टर आप पढ़ो, और फिर संदर्भ और ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसमें भी आपका 2 × 5 रहेगा, मतलब 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो भाई ध्यान देना, ये बड़े बड़े नंबर हैं, और ये थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ता है, बना बना कर भी लिख दोगे तो आ जाएंगे, इसीलिए मैं पहले शामिल किया हूँ। उसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक, अगला आता है हमारा कहानी। भैया कहानी क्यों शामिल की है यहाँ पर, क्योंकि भैया जो कहानी है ना, वो जानते हो कितने नंबर देकर जाती है भैया, जो कहानी कथा साहित्य है वो 5 नंबर देकर जाती है। आप समझ सकते हो ना, बड़ा नंबर है बिल्कुल। तो इसमें कहानी आपकी टोटल 4 होती हैं, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी और बहादुर, इतनी कहानी होती हैं। अब ये कहानी में से कोई 3 आप तैयार कर लोगे तो भी बोर्ड एग्जाम में 100% आ जाएंगे। वैसे शुरुआती 2 में से एक पूछा ही जाता है, लेकिन हो सकता है लाठी और बहादुर ही पूछ ले। तो ये दोनों तो एकदम इंपॉर्टेंट तैयार कर लो, फिर इनको भी पढ़ लेना, ठीक है। कहानी यार थोड़ा सा बिल्कुल जो होता है याद हो जाता है बहुत ही आसानी से, कहानी का मतलब यही है। और खंड काव्य जो है दोस्तों, बस वही आप 5 नंबर का आता है। अब 5 नंबर का खंड काव्य आएगा, ये हर जिले का जो है अलग अलग होता है।
इसलिए आप अपने सर से पूछ लेना कि हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य लगता है, या आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक होगी तो उसमें साफ साफ लिखा होता है, तो अपना जिला उसमें ढूंढ लेना कि भाई हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है, उसी में से क्वेश्चन आएगा, वही आएगा पक्का 100%। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे। आगे आपका आता है खंड खा। देखो खंड जो का है उसमें मैंने आपके 50 नंबर क्लियर करवाए, बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ोगे। आप देख रहे हो, मतलब ये वाला तो बिल्कुल क्लियर ही है यार, इसमें ज़्यादा पढ़ने की दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे सारी चीज़ें आ जाएंगी, देख लो चाहे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लोगे ना ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, देख लो। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत आती है खंड खा में, तो खंड खा में भी मैं बड़े बड़े नंबर सबसे पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें तैयार करना है संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश जो देगा उसका अनुवाद करने के लिए आपको देगा। ठीक है, तो अनुवाद करने के लिए आपका एक तो संदर्भ पूछेगा और हिंदी में अनुवाद देगा, और ये टोटल कितने नंबर की होती है मेरे भाई? 7 नंबर की होती है। कितने नंबर की? 7 मार्क्स की होती है। और 2 नंबर का यहाँ पर संदर्भ आता है, और यहाँ पर याद रख लेना 5 नंबर का जो है अनुवाद आता है। मतलब टोटल आपके हो गए 7 अंक मेरे भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ इसको तैयार करना। उसके बाद इसी चैप्टर में आपके जो है पद्यांश आती हैं, यानी श्लोक वगैरह जो होते हैं। ठीक है, श्लोक कह लो, काव्य कह लो, कुछ भी कह लो, ये जो होते हैं श्लोक, इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा? संदर्भ लिखना पड़ेगा, जो कि 2 नंबर का आएगा, और हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा, जो कि 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देख रहे हो यहाँ पर टोटल कितने नंबर बन रहे हैं? 14 नंबर, मतलब 50 में से आपके 14 तो इसी में बने जा रहे हैं। ठीक है, खंड खा में से, तो देख रहे हो कितने बड़े नंबर हैं ये, इसीलिए मैं पहले इनको शामिल किया हूँ। उसके बाद तुम्हें तैयार करना है पत्र लेखन। भैया पत्र लेखन जो आता है 6 अंक का आता है, और बिल्कुल थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, आप जानते ही हो, और पत्र आराम से बनाकर लिख दोगे। बस उसमें जो लिखना है, सेवा में श्रीमान, किस जिलाधिकारी के लिए तो जिलाधिकारी महोदय, कुछ भी इस तरीके से मैं बता दूंगा किस तरीके से लिखना है। अरे यार बहुत ही सरल है, लिख लोगे ना, थोड़ा सा पढ़ लो, लिखना सीख लो, अपने से बना के लिखना। इसमें भाई कोई भी मैटर बना देना है। नियुक्ति से रिलेटेड पूछ सकता है कि भाई किसी चीज़ में तुमको नियुक्ति चाहिए, नौकरी चाहिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई किसी के लिए नियुक्ति के लिए लिखो, या फिर बैंक संबंधी कि भाई बैंक में आपको मान लो खाता सीड करवाना है, या बैंक में अपना आपका अकाउंट नंबर के में नाम गलत है तो बदलवाना है, कुछ भी रिलेटेड पूछ सकता है। तो बैंक के कर्मचारी से रिलेटेड हो सकता है, तो ये बैंक मैनेजर से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आपका अधिकारी को प्रार्थना पत्र किसके लिए भाई आप दे सकते हो? जैसे आपका गांव का मान लो सड़क खराब है, तो सड़क खराब के लिए दे सकते हो कि भाई हमें क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे क्या सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करना होगा। या फिर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, कुछ भी किसी को शिकायत करना है जिला अधिकारी से या किसी भी अधिकारी से, मतलब ऊपरी अधिकारी से, किसी सरकारी कर्मचारी का, तो भी आप लिख दोगे है ना कि भाई ये ऐसे ऐसे परेशान करता है, तो कुछ भी यहाँ पर पूछ सकता है। तो भाई वो तो बना बना कर लिखना होता है, केवल आपको सोचना होगा, बस उसका जो मैटर है वो उस तरीके से बिल्कुल होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यहाँ पर निबंध। निबंध भैया मैंने आपको बताया कितने अंक आएगा भैया? टोटल आएगा 9 अंक। देख रहे हो कितना बड़ा नंबर है। और निबंध जो आएगा आपका स्वास्थ्य या शिक्षा से रिलेटेड आएगा, ज़्यादातर विज्ञान और शिक्षा, यहाँ पर जनसंख्या, इतने से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो देख लो भाई, इनको तैयार कर लो। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ भैया, क्या निबंध पढ़ना है, रटना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, निबंध पढ़ो, तो ये ध्यान दो, निबंध को क्या करो, पढ़ो। उसके बाद आगे आते हैं, आगे एक आती है आपकी अपठित गद्यांश। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर देखोगे शुरू में बताया था, देखो मैं कहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं शुरू में आपको बताया था, देख लो ये अपठित गद्यांश, ये यहाँ पर मैंने ये बताया था। ठीक है, ये टोटल आपकी आएगी मेरे भाई 5 नंबर की। तो यहाँ पर 5 नंबर की आएगी, कैसे भैया आएगी? देखो यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पर ये, ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो अपठित है गद्यांश, ये 5 नंबर का आपका आता है। 1 नंबर की एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक, 2 नंबर का, यानी टोटल आपको मिलेंगे 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखो छठवां तैयार करो। ये इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है, उसी में आंसर दिया रहेगा, 2-3 बार पढ़ लेना और उसी में आंसर दिया रहेगा, आपको उसी में से बताना है। अपठित रहेगा उसका कि भाई क्या नाम रखोगे, हेडिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ कुछ भी पूछ सकता है, मतलब 3 क्वेश्चन कुछ भी उसमें से पूछ लेगा, लेकिन आपको आ जाएंगे उसी को जब पढ़ोगे। तो भाई उसको पढ़ो और आ जाएंगे, मतलब बिल्कुल सरल है यार, ये तो फिक्स नंबर 5 नंबर, बस छोड़ के मत आना। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर छठवां नंबर। छठवें नंबर में आपको तैयार करना है शब्दों में सूक्ष्म अंतर जो होते हैं, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये सारे 2-2 नंबर के टॉपिक होते हैं। अनेकार्थी शब्द 2 नंबर, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। उसके बाद वाक्य त्रुटि में पूछा जाएगा सुधार 2 नंबर, 2-2 नंबर के आपके ये हो गए, 8 नंबर हो गए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्या आएगा, रस छंद अलंकार।
तो रस छंद अलंकार में सबसे पहले रस जो आएंगे वो 2 नंबर के आएंगे, छंद 2 नंबर के और अलंकार भी 2 नंबर के। तो यहाँ पर आपका टोटल हो जाता है 6 अंक। ये आप कह लो क्या है, व्याकरण ही है, हिंदी की व्याकरण। और व्याकरण ये भी है, ये ध्यान मत दो, ये भी तो व्याकरण ही है, ये व्याकरण ही तो है। क्यों? क्योंकि भाई वाक्य सुधार मतलब हिंदी बोलना सीखना, हिंदी लिखना सीखना, ये सारा व्याकरण में ही तो आता है, ठीक है, नियम वगैरह। तो ये आप ध्यान दो। तो ये देखो यहाँ पर बहुत ही सरल सरल आते हैं, इसीलिए मैंने पहले लिखा। इनको केवल आपको पढ़ना है, रटना नहीं है। आप देखो ना, आ जाएंगे, बहुविकल्पी टाइप में ही आते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। बस एक बार इनको अपना जो क्वेश्चन बैंक ली उसमें पढ़ लेना, और मैं पढ़ाऊँगा तो है है ना, आपका विकास भैया तो फिर है ही कि आपको पढ़ाएगा, नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन बैंक नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर है ये, ठीक है, रस। रस में आपको पढ़ना है श्रृंगार रस, जिसके 2 भेद होते हैं ना, वियोग श्रृंगार और एक मिलने वाला, ठीक है, हास्य, करुण और वीर, इतने सारे रस हैं, और एक शांत है, ठीक है। तो ये रस में आपका स्थायी भाव पूछ सकता है, सॉरी स्थायी भाव तो आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है, मैं 10th में चला गया, 12th का बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि भाई आपको एक परिभाषा बतानी पड़ेगी, ठीक है, परिभाषा, और यहाँ पर उदाहरण बताना पड़ेगा। बस एक उदाहरण याद कर लो, परिभाषा इनकी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ तो क्या है, श्रृंगार रस ज़्यादा पूछा जाता है, करुण रस, हास्य रस, वीर रस। एक कोई ना तैयार करोगे चल जाएगा, क्योंकि अथवा में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है छंद में। छंद में आपका मात्रिक छंद में आएगा क्या, कौन से भैया, चौपाई, दोहा, सोठा एवं कुंडलिया। 10th में आपने रोला पढ़ा था, रोला यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो ये देखो इतने सारे आपके छंद हो जाते हैं। इन छंदों में आप तैयार कर लो, चौपाई छंद, दोहा छंद, और सोठा आपका 10th में ही तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। कुंडलिया नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि इतने में ही आपका आ जाएगा, तो दिक्कत मत लेना, ठीक है, क्योंकि अथवा में पूछा ही जाएगा। हर एक चीज़ में तुमको तोड़ दे रहा हूँ, अगर करना चाहते तो पूरा कर लो, बढ़िया, अच्छी बात है। उसके बाद है तीसरा अलंकार। अलंकार में आपसे पूछा जाएगा अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या है भाई, जो अर्थ में शामिल होकर किसी भी चीज़ की क्या शोभा बढ़ा देते हैं, वही तो अलंकार होते हैं, ठीक है। तो अर्थ में शोभा बढ़ाते हैं, अर्थ को बदल जाता है, मतलब अच्छा लगने लगता है, तो वो अर्थालंकार वहाँ पर होता है। जैसे उपमा अलंकार हो गया, अर्थालंकार ही है। रूपक, उत्प्रेक्षा, ये तीनों तो पढ़े हो 10th में। एक भ्रांतिमान, संदेह, 2 हैं, इनमें से कोई एक तैयार कर लेना, ये तो आपके तैयार होंगे, ठीक है। तो बस इसमें 2 एक में तैयार कर लेना, एक नत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कर लेना, बस यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है मेरे भाई। तो बस इतने सारे टॉपिक थे, आप लोग देख सकते हो, ये सारे टॉपिक आप लोग तैयार कर लो। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल कहर मचा दो, आग लगा दो मेरे भाई, बिल्कुल आग लगा देना है, कहर मचा देना है, ठीक है। मैं तुमको बता दूं कि भाई मैंने एक ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। क्या बनाया? व्हाट्सएप चैनल इस समय बनने लगा है। तो मेरे व्हाट्सएप चैनल अगर फॉलो करना है ना, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से फॉलो कर लो। वहाँ पर मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें बताता रहता हूँ, ठीक है। वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, नोट्स वगैरह भी कुछ दिनों में आपको वहीं पर मिलेंगी, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पर मेरे। तो जल्दी से जाओ, मेरा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कुछ भी करो, ठीक है।